हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे लेंस, ठीक ना। लेंस किसे कहते हैं, सबसे आसान टॉपिक है लेंस, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा आप लोग, लेंस किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लेंस किसे कहते हैं। लेंस पारदर्शी तंतु का बना होता है। लेंस कैसे बना होता है, तो लेंस पारदर्शी तंतु का बना होता है जो दो सतहों से घिरा रहता है, जिसमें कम से कम एक सतह गोलीय होता है। लेंस किसे कहते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। लेंस पारदर्शी तंतु का बना होता है। लेंस पारदर्शी तंतु का बना होता है जिसमें प्रकाश पार कर जाए, ठीक ना। उसे हम कहते हैं पारदर्शी तंतु, जो दो सतहों से घिरा होता है, जिसमें कम से कम एक गोलीय सतह होता है। कम से कम एक गोलीय सतह होगा तो चलेगा, दो गोलीय सतह होगा तो भी चलेगा, लेकिन दो समतल सतह नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ध्यान से आप लोग समझिएगा, किसी लेंस में दो समतल सतह नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा आप लोग, मतलब कम से कम एक गोलीय सतह होनी चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और एक क्या होता है अवतल लेंस, इंग्लिश में हम लोग इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, और एक क्या होता है अवतल लेंस कॉनकेव लेंस होता है, ठीक ना। अब देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये रहा उत्तल लेंस और ये क्या रहा अवतल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, आज लेंस अच्छा से हम लोग समझेंगे, ठीक ना। ध्यान से आप लोग यहाँ देखिए, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनार पर पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनार पर क्या होता है, पतला होता है। जबकि अवतल लेंस बीच में पतला और किनार पर क्या होता है, मोटा होता है। ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक ना। ध्यान से आप लोग समझिएगा, उत्तल लेंस बीच में मोटा, उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनार पर पतला होता है, जबकि ठीक इसका उल्टा अवतल लेंस बीच में पतला और किनार पर मोटा होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा बात क्या है यहाँ पर, कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बार बार एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, ठीक ना, कि उत्तल लेंस को और किस लेंस के नाम से जाना जाता है, तो अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब मन में सवाल आता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर इसे अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर एकत्रित करती है। उत्तल लेंस में ध्यान समझिएगा, ये रहा उत्तल लेंस, ठीक है, और ये क्या रहा मुख्य अक्ष, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो लेंस के बीचों बीच रेखा गुजरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना। देखिए यहाँ पर, तो उसके क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणें, जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें चल रही है और एक बिंदु पर क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है, मतलब क्या रही है, यहाँ पर सिकुड़ रही है, ठीक ना। आप लोग ध्यान समझिएगा, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होती है, मुड़ जाती है, मतलब एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसरित हो जाती है। अभिसरित हो जाती है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, मतलब इकट्ठा हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब ही होता है, एक अभिसारी का मतलब ही होता है एक बिंदु पर एकत्रित होना, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर, ये वाला क्या है, जो रेखा है क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक ना। मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जब उत्तल लेंस में प्रवेश करती है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें जब चलती है और उत्तल लेंस में प्रवेश करने के बाद में एक बिंदु पर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस, मतलब अभिसारी कहते हैं इसे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणें, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणें जब चलती है और अवतल लेंस में प्रवेश करने के बाद यह क्या हो जाती है, अपसरित हो जाती है। अपसरित मतलब क्या हो जाती है,
तो फैल जाती है। उत्तल लेंस प्रकाश को फैलाता है, जबकि अवतल लेंस उत्तल लेंस प्रकाश को मोड़ता है, किरण को मोड़ता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, तो फैलाता है। इसलिए जब मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें चलती है तो अवतल लेंस में प्रवेश करने के बाद थोड़ा क्या हो जाती है, अपसरित हो जाती है, मतलब दूर भागती है। जो किरणें चल रही है थोड़ा दूर भागती है, ये भी क्या भागती है, दूर भागती है, ठीक ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे फोकस किसे कहते हैं। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणें जहां पर एक बिंदु पर एकत्रित होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। जबकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणें थोड़ा क्या हो जाती है, अपसरित हो जाती है। अपसरित मतलब क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसीलिए अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। जब किरण को हम लोग जो एक प्रकाश की किरणें चली, ये प्रकाश की किरणें चली और अवतल लेंस में प्रवेश करने के बाद थोड़ा क्या हो गई, अपसरित हो गई, मतलब क्या हो गई, फैल गई। तो हम लोग इमेजिंग करेंगे कि यदि इसको डॉट डॉट लाइन से इधर मिलाए और इसको भी डॉट डॉट लाइन से इधर मिलाए, जहां पर मिलेगी वहीं पर क्या बनेगा, तो फोकस बनेगा, ठीक ना। ये दोनों किरणें आपस में तो मिलेगी नहीं, ये किरणें दूर चली जाएगी और ये किरणें क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। तो इस तरफ लेंस के इस तरफ ये दोनों किरणें आपस में नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग इमेजिंग करेंगे कि यदि इसको डॉट डॉट लाइन से थोड़ा पीछे लें और इसको भी डॉट डॉट लाइन से थोड़ा पीछे लें, जहां पर किरणें मिलेगी वहीं पर हम लोग क्या बनेगा, फोकस बनेगा, ठीक ना, फोकस बनेगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जबकि अवतल लेंस के प्रकार टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस, ठीक ना। अब देखिए उत्तल लेंस के प्रकार क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जो उत्तल लेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उभयोत्तल लेंस, जिसमें दोनों सतह उत्तल हो। जिस लेंस में दोनों सतह उत्तल हो उसे हम लोग उभयोत्तल लेंस बोलते हैं। जबकि यदि उत्तल लेंस में एक सतह, ध्यान से आप लोग समझिएगा, यदि एक सतह समतल उत्तल हो, एक सतह देखिए यहां पर एक सतह समतल जबकि एक सतह उत्तल हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल उत्तल लेंस बोलते हैं। इसको समतोत्तल लेंस भी बोल सकते हैं, समतल उत्तल लेंस भी बोल सकते हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा, यदि एक सतह समतल हो, एक सतह समतल हो और एक सतह उत्तल हो, तो उसको हम लोग समतल उत्तल लेंस बोलते हैं। जबकि तीसरा क्या होता है, तो यदि एक सतह क्या हो, अवतल हो, एक सतह अवतल हो और एक सतह उत्तल हो, तो उसको हम लोग अवतलोत्तल लेंस बोलते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, यदि दोनों सतह उत्तल हो तो उसको क्या बोलते हैं, उभयोत्तल लेंस। यदि एक सतह समतल हो और एक सतह उत्तल हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतल उत्तल लेंस बोलते हैं। जबकि एक सतह अवतल हो और एक सतह क्या हो, उत्तल हो, तो इसको हम लोग अवतल उत्तल लेंस या अवतलोत्तल लेंस भी कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अवतल लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अवतल लेंस के प्रकार, यदि दोनों लेंस, ध्यान से समझिएगा, यदि दोनों सतह अवतल हो तो उसको क्या बोलते हैं, उभयावतल बोलते हैं। यदि दोनों सतह अवतल हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उभयावतल बोलते हैं। यदि एक सतह समतल हो, एक सतह क्या हो, समतल हो और एक सतह क्या हो, एक सतह समतल हो और एक सतह अवतल हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतल अवतल लेंस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतल अवतल लेंस बोलते हैं। और यदि एक सतह उत्तल हो, एक सतह क्या हो, उत्तल हो और एक सतह अवतल हो, एक सतह उत्तल हो और एक सतह क्या हो, अवतल हो, तो इसको हम लोग उत्तल अवतल लेंस या उत्तलावतल लेंस बोल सकते हैं। आप लोग अच्छा से थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बहुत ही इजी टॉपिक है लेंस, देखना यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। एक सतह क्या हो, एक सतह उत्तल हो और एक सतह अवतल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल अवतल लेंस या इसी को हम लोग उत्तलावतल लेंस बोलते हैं, ठीक ना। आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक ना। और हमारे